ना, रोमानिया ही क्यों, लोग कोई रशिया चला, कोई जॉर्जिया जाता है, कोई कजाकिस्तान, कोई तुर्कमेनिस्तान, तो आप रोमानिया में क्यों? और आपको ऐसे कैसे ट्रस्ट आ गया कि हम आपका काम कर सकते हैं? और इवन आपको मालूम है कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे स्कैम हैं, बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं, तो आपने कैसे ट्रस्ट कर लिया? तो जब आपका वीजा रिफ्यूज हुआ, आपको बताया हाँ जी। होगा हमने कि आपका वीजा रिफ्यूज हो गया, उस टाइम आपकी क्या सिचुएशंस थी, आपकी और आपके पेरेंट्स की? हाँ। नहीं, उसमें आपको So, गुस्सा हम पे आ रहा था, बेसिस पे आ रहा था, अपने आप पर आ रहा था, या यूनिवर्सिटीज के ऊपर आ रहा था? कहाँ पे आपको लगता था कि हमारे साथ ऐसा होगा, अभी क्या होगा? तो आज हमारे साथ स्टूडेंट है, इनका सक्सेसफुली स्टडी परमिट आया है, स्टडी वीजा, एमबीबीएस का, रोमानिया का। और ये जो वीज़ा है आफ्टर रिफ्यूज़ल इनको मिला है, तो उसके बारे में इनसे डिस्कस करेंगे। तो कैसी जर्नी हमारे साथ रही है, कितने ऑब्स्टेकल्स आए हैं, ये सारी सारी डिस्कशन इनके साथ रहेगी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं? सर, आई एम फ्रॉम हिसार, हरियाणा। हरियाणा के? हमारे बारे में कहाँ से पता चला था? हम तो पंजाब में हैं, तो हेड सर, ऑफिस। एक्चुअली अ फैमिली मेंबर टोल्ड मी। तो आपको आपको फैमिली मेंबर ने बताया, तो आपने भी कोई सर्च की कंपनी के बारे में? सर, आई सॉ योर यूट्यूब चैनल। हम्म। उसमें फिर मम्मी को अच्छा लगा तो तो फिर कंटिन्यू किया। आपने इंडिया में भी ट्राई किया कभी एमबीबीएस का? कोई नो नीट सर। नीट दिया था यहाँ? हाँ जी, नीट दिया था बट इंडिया में ट्राई नहीं किया किसी कॉलेज में। नीट का क्या रहा स्कोर आपका? सर, नीट का स्कोर वाज नॉट कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। फिर भी क्या रहा? सर, इट वाज 180 अराउंड। ठीक है। तो अभी आप रोमानिया जा रहे हैं, रोमानिया के बारे में आपको मालूम है ना, रोमानिया ही क्यों, लोग कोई रशिया चला, कोई जॉर्जिया जाता है, कोई कजाकिस्तान, कोई तुर्कमेनिस्तान, तो आप रोमानिया में क्यों? सर, रोमानिया इज अफोर्डेबल, नहीं अफोर्डेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल। नहीं अफोर्डेबल तो नहीं है, फीस तो और 8-9 थाउजेंड की फीस, कितनी फीस पे की है, आइडिया है आपको? हाँ जी, हाँ जी। कितने? अराउंड 8 lakhs इन हमारे यहाँ इंडिया आठ में। लाख साल की फीस। पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? सर, माय फादर हैज अ गवर्नमेंट जॉब। तो ऐसा है कि ये बहुत बड़ी जर्नी है, 6 ईयर की। 6 ईयर वहां पढ़ना पड़ेगा, जाना बहुत इजी है, वीजा भी लेना कोई इतना टफ नहीं है, इजी है। समटाइम्स यस टाइट हो सर। जाती हैं एम्बेसी वाले, तो तब वो रिफ्यूज करते हैं, अदरवाइज पिछले 5-6 साल में उन्होंने किसी भी बच्चे को तंग नहीं किया है, तो दे गिव द वीजा हम्म। विदाउट एनी प्रॉब्लम। इस साल हम्म। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इफेक्टेड, नॉट ए सिंगल आप अकेले इफेक्टेड हुए हैं, बट हम्म। उनको भी फाइट करके, लड़ाई करके वीजा लिया है। एक दो बच्चे अभी भी स्टक पड़े हुए हैं, तो उनके भी रिजल्ट्स आएंगे, आपको आने वाले टाइम में हम बताएंगे। तो आपके 12th में कितने परसेंटेज है? सर, मेरे 80। 80? तो हाँ जी। कभी आपके पेरेंट्स या आप मुझे मिलने आए कभी हेड ऑफिस में? नो सर। तो आपको ऐसे कैसे सर, ट्रस्ट अब आ गया? आपको ऐसे कैसे ट्रस्ट आ गया? आपने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, 8 लाख की फीस है, मैंने भी अपनी फीस लेनी थी, और आपको ऐसे कैसे ट्रस्ट आ गया कि हम आपका काम कर सकते हैं? और इवन आपको मालूम है कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे स्कैम हैं, बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं, तो आपने कैसे ट्रस्ट कर लिया ऐसे वीडियो वॉच करके? सर, पहले तो यूट्यूब चैनल देखा था, उसमें ऐसे पता लग जाता है, ठीक है। फिर जो आपके वो थे कलीग्स, जो भी आपके हैं स्टाफ, दे वर वेरी गुड कि हम ट्रस्ट कर सकते हैं, हमें ऐसा लगा। तो ठीक है। फिर हमने कंटिन्यू करी। तो कभी प्रीवियसली किसी कंसल्टेंट से आपका वास्ता पड़ा हो, आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो? नो सर, कुछ नहीं। फर्स्ट टाइम था और बिल्कुल ऐसे न्यू था इस उसमें। अच्छा, न्यू तो था, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबसे पहले ये बताइए कि हमारी कंपनी के साथ जो एक्सपीरियंस था कैसा इट रहा? वाज गुड। नहीं गुड। ऐसा तो नहीं था कि हम आपके कोई फोन का रिप्लाई नहीं करते हैं, हम आपको जस्ट झूठ के दिलासे दे रहे हैं, मतलब फैक्ट नहीं बताते नहीं। हैं, नहीं बताते हैं कि ये फैक्ट ये है। हाँ जी, हाँ जी। तो जब आप फर्स्ट टाइम अम्बेसी में गए थे, अम्बेसी में गए होंगे फाइल सबमिशंस के लिए, फर्स्ट टाइम, नॉट ए सेकंड टाइम, तो हम्म। उस टाइम आपको और भी बच्चे मिले वहां पर? हाँ जी, हाँ जी। तो वो बच्चे, उनके साथ आपकी इंटरेक्शन हुई, डिस्कशन हुई?
कभी? मतलब आई गॉट वन फ्रेंड जो केरला से थी, तो मुझे उसका ज्यादा पता नहीं उसने कहाँ से कंसल्टेंसी ली या कुछ। क्या उसका क्या हैपेंड हुआ, उसको वीजा मिला या नहीं मिला? मतलब ऐसे एक्सचेंज नंबर नहीं हुए, बट ऐसे अच्छा वहां नॉर्मली बात हो गई थी। अच्छा अच्छा। तो जब आप फाइल सबमिशंस के लिए फर्स्ट टाइम गए थे, क्या आपकी वहां पर इंटरव्यू हुई थी? हाँ जी, हाँ जी। इंटरव्यू लेने वाला इंडियन था या वहां का फॉरेनर? नहीं, रोमेनियन, शी वाज रोमेनियन। ओके। तो वो इंटरव्यू में क्या पूछते हैं बच्चों से? जो जो आपने क्वेश्चन सारे वही थे। तो जब आपका वीजा रिफ्यूज हुआ, आपको बताया हाँ जी। होगा हमने कि आपका वीजा रिफ्यूज हो गया, उस टाइम आपकी क्या सिचुएशंस थी, आपकी और आपके पेरेंट्स की? सर सिचुएशन तो बहुत गंदी हो गई थी कि इतनी मेहनत करी और फिर हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। नहीं, उसमें आपको फिर गुस्सा हम पे आ रहा था, बेसिस पे आ रहा था, अपने आप पर आ रहा था, या यूनिवर्सिटीज के ऊपर आ रहा था? कहाँ पे आपको लगता था कि हमारे साथ ऐसा हुआ, अभी क्या होगा? सर रीजन ये था कि यूनिवर्सिटी ने बताया नहीं था, एम्बेसी को कांटेक्ट नहीं किया था कि मेरी जो अप्रो वहां रीच करने की एनरोलमेंट डेट है दैट इज 31 जनवरी। हम्म। तो उनका कांटेक्ट नहीं हुआ, और फिर सर के पास जो मेल आई वो सर ने मुझे बताई नहीं कि क्या मेल आई थी कि आप जा सकते हो। ठीक है। तो वो थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो के फिर वहां पे मैं कुछ बोल भी नहीं पाई, और उन्होंने मेरे से साइन अच्छा, करा लिए रिफ्यूजल लेटर पे। चलो रिपोज, क्योंकि आप टेंशन हो जाती है, और बड़ी टेंशन, अभी आगे करना क्या है, यहाँ पे एडमिशन नहीं मिली, साल भी खराब होता ना। एक साल पढ़ने वाला बच्चा, हम्म। यहाँ भी नहीं कुछ हुआ है, वहां पर भी नहीं कुछ है, आगे क्या करना है, बड़े नेगेटिव थॉट चलते हैं। क्या हाँ जी, उसके हाँ जी। बाद क्या उसके बाद हमारी कंपनी ने कोई एफर्ट्स किए, कोई मेलें एम्बेसीज को, वहां की मिनिस्ट्री को, यूनिवर्सिटीज को डाली कि नहीं डाली? हाँ जी, डाली थी। वो कितनी स्ट्रिक्ट मेल थी? वो सिंपल मेल थी या बहुत स्ट्रिक्ट मेल थी? वो मेल मैंने पढ़ी नहीं तो मुझे पता नहीं है सर, बट इतना पता है कि वहां जाके मुझे डांट पड़ी कि आप क्या मेल लिख रहे हो, और मैं ऐसे थी कि मुझे तो पता ही नहीं क्या मेल जा रही है। तो ऐसा है कि हमने बड़ी स्ट्रॉन्ग मेल लिखी उनको कि मुझे ये हाँ बताया जी, जाए कि मैं एक जेन्युइन स्टूडेंट हूँ, 6 ईयर की मैं डिग्री करने के लिए आ रहा हूँ, मैंने 8,000 यूरो की फीस दी है। आप जस्ट इस ग्राउंड के ऊपर मुझे रिफ्यूज कर रहे हैं कि आपकी एनरोलमेंट डेट निकल गई है। तो हाँ उसके जी, हाँ बाद जी। कहा कि एनरोलमेंट की डेट तब थी, फिर उनका क्या आपको फोन आया था या मेल आई थी कि दोबारा फाइल जमा करवाएं? उनका कॉल आया था मेरे पास। फिर जाकर जमा करवाई? हाँ जी, हाँ जी। सेकेंड टाइम सबमिशन के बाद कितने टाइम के अंदर आपको वीजा ग्रांट हो गया? मुझे मैंने 8 को फाइल सबमिट करी और 23 को रिजल्ट आ गया। तो आप बहुत लक्की रहे हैं। आपके कांटेक्ट में कोई और ऐसा स्टूडेंट है जिसका प्रीवियसली कोई वीजा रिफ्यूज हुआ हो, रोमानिया का? नो सर। आपका कोई रोमानिया में है? नहीं। नहीं है। तो अभी, बट अभी एम्बेसी के बाहर एक हाँ, फ्रेंड मिली थी, तो उससे एक्सचेंज हो गए थे नंबर, तो वो सीबीयू में है शायद, ठीक है, वहां पे। उसको वीजा हाँ मिल जी, गया? हाँ जी, वो चली गई है। वो कहाँ, साउथ की या यहाँ की थी? वो थी दिल्ली द्वारका की। ठीक है। तो ऐसा है, हाँ जी। अभी जाने के बाद जो वहां पर आपको कुछ चीजें बड़ी बैड फील करेंगी। एक तो वेदर, वेदर बहुत कोल्ड है, हम्म, वार्म क्लोथ। आपको वहाँ का फूड अच्छा नहीं लगेगा जब आप जाएंगे, हम्म, क्योंकि वहाँ के लोग अपने सिस्टम का खाते हैं, वो आपको बड़ा फील लगेगा। ये कुछ प्रॉब्लम्स जाते ही आम स्टूडेंट को आती हैं, उनको आपने फेस करना है, ठीक है। दूसरा, हमारी प्री डिपार्चर ट्रेनिंग है, उसका आपने फॉर्मेट ले लीजिए, मैं स्टाफ को बताया होगा प्री डिपार्चर ट्रेनिंग में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। आपके पास ओके। $2,500 होना चाहिए जब आपने ट्रैवल करना है, जब आपने ठीक है। बाहर ट्रैवल करना है। दूसरा, मैं एक हम्म, स्टूडेंट का नंबर आपके साथ शेयर कर दिया होगा, आई थिंक सो, यू कैन कोऑर्डिनेट विद दैट स्टूडेंट। और आपको ओके। खुद वहां पर एयरपोर्ट उतरने के बाद यूनिवर्सिटी खुद जाना पड़ेगा, कोई लेने नहीं आएगा। ये ख्याल रखिए, हम्म। ये कोई रशियन कंट्री नहीं है, ये कोई जहां पर 50-50 स्टूडेंट इकट्ठे जाते हैं, यहाँ पर सिंगल सिंगल स्टूडेंट जाता है, बहुत कम। तो वहां पर ये, कभी फोन नहीं किया था। बोलिए। सर मम्मा कह रही है कि कभी ट्रैवल नहीं किया अकेले, तो वो एयरपोर्ट से वहां तक अकेली कैसे जाएगी। ये वो देखिए, मैं ये सब अभी जिस लड़की का फोन लेंगे ना आप, वो भी आप जैसी इतनी, वो भी आपकी एज की है, वो भी बेचारी ऐसी ही गई है, जो भी मैं नंबर दूंगा। वहां पे टैक्सी की फैसिलिटी नहीं, सारा। सर मैं गुम हो जाएगी। मैं नहीं, ऐसे नहीं, आप किसी लड़की को भेजो। नहीं, मैं देखता हूँ ट्राई करके, अगर कोई लड़की आती है जिसके साथ मैं इसका कोऑर्डिनेशन करवा रहा हूँ, तो उससे मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, उनके बाहर
हाँ, खर्चा वगैरह सब दे देंगे उस लड़के नहीं को, नहीं, जो कोई भी लगेगा। कोई बात नहीं। अभी इसको ये भी बताना है कि अपना दिल लगाना है जाकर। दिल उदास भी हाँ होता है जी। जब, क्योंकि घर को छोड़ के जब हम फॉरेन जाते हैं तो वहां पर ना तो हमें कोई हर चीज मिलती नहीं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ घर में खाना भी पका पकाया मिल रहा है, कोई हमने यहाँ पे कोई सफाई नहीं करनी, कोई काम नहीं करना, वहां सारा कुछ सेल्फ करना पड़ेगा जब अभी वहां पर जाना हम्म। है। ठीक है, तो मैं उस लड़की को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो एयरपोर्ट तक आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो वो आपको सारा गाइड करेगी। नंबर एक्सचेंज कर लेना एक दूसरे के साथ। तो ट्राई करता हूँ मैं उसको वहाँ फोन करके। और कुछ आप कहना चाहेंगे क्राउन इमिग्रेशन के बारे में या सर्विसेज के बारे में? नहीं सर, इट वाज गुड एक्सपीरियंस बस। चलो बहुत बढ़िया है। तो जाने के बाद थैंक यू। दिल लगाएं, फिर आपके मम्मा पापा को भी भेजेंगे आपको मिलने के लिए कुछ दिन के लिए। और ये जर्नी बहुत ठीक है। टफ है, दिल लगाएंगे तभी कुछ होगा, जाते कुछ नहीं होगा। अब बच्चा उदास होता है, पेरेंट्स को भी मैं बता रहा हूँ, बच्चा उदास होता है, टेंशन भी होती है, पेरेंट्स को पीछे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं है। तो वो सारा कुछ स्ट्रांग बन के अभी ये जर्नी आपने करनी है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मम्मा मच फैन है सर। कहते, मम्मा फैन आपकी।